नमस्कार दोस्तों, आज मामला है बल्लभगढ़ तहसील में भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार के आरोप सीधे सीधे लगाए हैं तहसीलदार भूमिका लांबा एवं उनके क्लर्क हैं, दूसरे उनके क्लर्क हैं राजेश सैनी उर्फ सोनू, कंप्यूटर ऑपरेटर। और आपके सामने वकील साहिबान सभी खड़े हैं। बल्लभगढ़ तहसील में मैं इस समय खड़ा हूँ। रावत साहब, आप मुख्य शिकायतकर्ता हैं, अपने परिचय के साथ बताएं कि पूरा मामला क्या है। इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। मेरा नाम कुलदीप रावत एडवोकेट, गांव निरौली से पूर्व प्रधान हूँ। मैं इस प्रधान बल्लभगढ़ का जी। भाई साहब, तहसील में जो मैडम है हमारी भूमिका लांबा जी, उन्होंने तहसील को बिल्कुल खत्म कर दिया है। बल्लभगढ़ की वो कभी बैठती नहीं सीट पर, अगर बैठती है तो कमरे को बंद कर लेती है। दो दो तीन तीन महीने तक रजिस्ट्री वापस नहीं करती। दो तीन तीन महीने तक रजिस्ट्री को वापस नहीं करती। अच्छा। उनको घर ले जाती है, गाड़ी में पड़े रहते हैं। इतने अनऑथराइज बंदे लगा रखे हैं तहसील के अंदर, जिनका कोई रोल नहीं है। उनके पास डॉक्यूमेंट पड़े रहते हैं। किसी का तो नाम बताएंगे ऐसे? नाम बहुत है, मैं सबके नाम बता दूंगा। अच्छा, बहुत नाम है। ठीक है, और उनको भी पता है कौन कौन बंदे हैं। ठीक है। और लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं है। शुक्रवार को 3 बच्चे आए थे चंद्रावली से, जो फौज में भर्ती हुए हैं जी। 3 घंटे कमरे में बैठ रहे वो मैडम के पे, जी। कमरा नहीं खोला उनका भाई साहब। अच्छा। जब 5 बज गए, जब डीसी साहब को फोन किया था, डी साहब के पास शनिवार हो गए, जब उन्होंने फोन किया, जब जाकर उनके एफिडेविट साइन करे मैडम ने, एसडीएम साहब ने, जो कि आर्मी में बच्चे लगे 3 बच्चे। अच्छा। और उनसे 1500 रुपए एफिडेविट पे साइन करने के मांगे गए थे। उनसे मांगे गए थे। ये मांगते हैं तहसील वाले, उनके जो स्टाफ के बंदे हैं। अच्छा। कौन मांगे? वही मांगते आप हैं। बार के पूर्व प्रधान रहे, आप अच्छे से जानते हैं किस तरीके से काम होता है। तो ये समस्या आपके हटने के बाद आई है, पहले भी ऐसी थी? और अगर हटने के बाद आई है तो आप इतने समय बाद क्यों उठा रहे हैं समस्या? देखिए, पहले हमारे तहसीलदार साहब से दिनेश आहूजा जी नायब थे वो जी। तो वो, देखो भाई साहब, जो अच्छा आदमी होता है उसका अच्छा ही कहा जाता है। वो बहुत बढ़िया तहसीलदार साहब थे। वो मिलके काम करते थे, सभी का काम करते थे। वो ऑन टाइम ड्यूटी पे आना, शाम को 6 बजे तहसील से जाना। कोई फोन करते, फोन को उठाते थे, सबकी समस्या को सुनते थे। तहसील के अंदर जो कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, तकसीम के और अदर केस चल रहे हैं, उन पे वो कार्रवाई करते थे। इस मैडम ने आज तक किसी कोर्ट में, किसी तकसीम में, किसी में आज तक ये बैठी हो तो पूछे ना, भाई तुमने आज तक कितने मुकदमे निपटाए, तुमने कितनी हाजिरी लगाई है, तूने कितनी फाइल खोली है। फाइलों पे धूल जमा हुआ है भाई साहब। काफी समय से है तहसीलदार तो बल्लभगढ़, मुझे ये मेरे ख्याल से 3 साल के करीब इनको मैडम को हो गया है यहाँ पे जी। तो 3 साल में अभी समस्याएं पैदा होने लगी, शुरू से ऐसी समस्या थी? ये भाई साहब शुरू से ही हो रही है। हम तो वेट कर रहे हैं इसका कब ट्रांसफर हो, कब ट्रांसफर हो। अब कोई बंदा, आपने जो मोर्चा संभाला है, खोला उनके खिलाफ, अभी क्यों, इतने समय बाद क्यों? देखिए भाई साहब, हमारे अधिवक्ता भाई हैं, जिन्होंने पहले भी लगाई थी 2 जनों ने। लेकिन क्या होता है, आपसदारी में, भाईचारे में भाई साहब दबाव आ जाता है। अफसर का दबाव आ गया, फोन आ गया, तो हमने कंप्रोमाइज कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, अगर वकीलों को भी न्याय नहीं मिल पाएगा तो आम आदमी कहाँ उम्मीद करे? अब तो न्याय की तो बात नहीं है भाई साहब, तो आर पार की बात है। या तो तहसील में ये रहेगी या हम रहेंगे। हम तहसील को एक आध दिन में धरना लगाएंगे और तहसील को बंद करेंगे भाई साहब। बिल्कुल काम ही नहीं होते भाई साहब तहसील के अंदर। रजिस्ट्री नहीं होती, रजिस्ट्री की बोली लगती है तहसील के अंदर कि 60 लूंगा, 70 लूंगा, 80 लूंगा, 1 लाख लूंगा, ऐसी बोली लगती है रजिस्ट्री को भाई साहब। ये हालत तहसील का भाई साहब। अच्छा, क्या शिकायत दिएगा? और शिकायत दिखा देंगे आप हमें जरा? शिकायत दी है, वैसे ये हमारी शिकायतें हैं। दिखा दीजिए बस, ये दिखा दीजिए एक बार, ऐसे ऐसे पकड़, ये ऐसे, ये जा, ये तो आरटीआई है। ये आप आरटीआई भी लगाई है हमने। आरटीआई, आपने आरटीआई आपने लगाई? मैंने लगाई है। कुलदीप सर, मैंने दोनों मैंने भी लगाई। देखिए, आरटीआई लगाई स्वर्ण सिंह आर्य एडवोकेट, सीट नंबर 20, तहसील परिसर बल्लभगढ़ में है। प्रार्थी जो है, और एक दूसरा दिखा दीजिए। दूसरा है कुलदीप सिंह एडवोकेट, सीट नंबर सीट नंबर 4243, तहसील परिसर बल्लभगढ़। आप देख रहे हैं, इन्होंने लगाई। और जान लेते हैं क्या सर, आप बताएं अपने परिचय के साथ, क्या समस्या? मैं बल्लभगढ़ तहसील का पूर्व प्रधान हूँ, स्वर्ण सिंह आर्य नाम है मेरा। और मैं यहाँ 21 वर्ष से प्रैक्टिस में हूँ। लेकिन जितना भ्रष्टाचार और गंद अब हुई है 1-2 साल में, इतनी कभी नहीं हुई है। यहाँ पे किसी का कोई काम नहीं होता, जिसके पैसे पहुंच जाते हैं उसका काम हो जाता है। इवन देन एक छोटा सा एफिडेविट होता है हाजिरी का, ठीक है, ये कहते हैं भाई ऊपर से ऑर्डर है कि हम हाजिरी नहीं लगा सकते, लेकिन उस पर रिफ्यूजल तो लिख सकते हैं, उसको भी नहीं करते। मेरे पास इनकी वीडियो भी है, इनके क्लर्क की और रीडर की, दोनों की। कहो तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। उन्होंने कह दिया कि वे हमसे, तहसीलदार ने मना कर रखी, हम इसको ले नहीं सकते, हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। पब्लिक के जब काम ही नहीं होंगे तो कैसे होंगे? फ्लैटों की रजिस्ट्री है, इनकी इंक्वायरी कराई जाए। 10-11 सेक्टर की बल्लभगढ़ में 1-2 कॉलोनियां हैं जहाँ अपार्टमेंट बने हुए हैं, उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री सिर्फ 1-2 बंदे ही करते हैं, और वो भी इनके अपने ही हैं अंदर के। तो फ्लैट किसके नाम है? फ्लैट
प्रॉपर्टी डीलर कराते हैं, अच्छा, डायरेक्ट मिले हुए हैं। अगर हम जाएंगे तो हमसे कहेंगे भाई 5 लाख रुपए लगेंगे। आपसे 5 लाख रुपए हाँ, मांगते हैं? मांगते हैं, किसने मांगे आपसे 5 लाख? सबने मांगे। मैं अच्छा, कोई इनके पूरे वो दल्ले बैठे हुए हैं इनके, अच्छा। कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इनके। तो बात नहीं करते। हाँ, तो इस बाबत आप ये बताएं, अगर देखिए वकील हैं आप, पूर्व में प्रधान भी रहे हैं, आपकी सीधी एंट्री भी होगी ऑफिस में किसी के में भी, बिल्कुल। और अगर आप लोगों के कहने से भी जनहित के कार्य ना हो तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए तो सर हमने ये कंप्लेंट की है। अच्छा, जब हम लोग यहाँ, मेरे फादर को है 50 साल हो गए, 50 से क्या 60 भी हो लिए होंगे, अब उनकी डेथ हुई है अभी। और लगभग ये समझो कि भाई मेरा भी जन्म यहीं हुआ। जी। जब ये हमको ये परेशानी आ रही है तो आम जनता का क्या होगा, आप बताइए। और वकील साहब आइए, बताइए। आइए। उमाशंकर। जी सर, परिचय बताइएगा। मैं उमाशंकर बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ एज प्रेजेंट। अभी वर्तमान में आप, वर्तमान में मैं तो आपके प्रधान कहाँ है फिर? प्रधान कहीं इधर उधर होंगे, प्रधान इधर उधर है? कोई काम गए होंगे, अच्छा, पर्सनली काम होंगे, कोई प्रधान इधर उधर कोई- चले गए। कोई ना कोई अपने काम से गए जी, हैं, जी। पर्सनली काम से गया हुआ है। कोई ये थोड़ी कि भाई हम चलिए बताइए। 24 आवर्स प्रधान और सेक्रेटरी यहीं बैठे रहेंगे। एक्चुअली जो हमारे यहाँ तहसीलदार है, भूमिका लांबा है, ना तो वो अपनी सीट पे बैठते। ये रिकॉर्ड है हमारे बल्लभगढ़ का, एक नायब तहसीलदार आया है, 4 महीने हो गए संदीप शर्मा के नाम से। अभी तक पब्लिक को यही नहीं पता है कि बल्लभगढ़ के अंदर कोई नायब तहसीलदार भी है। 4 महीने लगभग या 3 महीने, 4 महीने या लगभग 3 महीने हो गए यहाँ पे। ना तो वो बैठते हैं, ना कोई कार्य करते हैं पब्लिक का। म्यूटेशन के लिए हजारों म्यूटेशन पेंडिंग पड़ी है, कोई म्यूटेशन नहीं चढ़ती। यही हाल एफिडेविट का है। पब्लिक इतनी दुखी है, जो अफसर अपनी सीटों पे ही नहीं बैठता, तो आप ये अंदाजा लगा लो कि क्या काम होता सर, होगा। आप लोगों से एक सवाल है, आप 5-6 वकील को ही समस्या है? ज्यादातर जितने कोर्ट में बैठते हैं सभी वकीलों को समस्या है? सभी को, पूरी बार को सर, बाकी कहाँ बार है को लोग? नहीं, सब ये पूरी बार को समस्या नहीं है। एक मिनट सर, ये पूरी बार को समस्या नहीं है। हाँ। बार तो इस समस्या को उठा रहा है, ये पब्लिक की समस्या है। पब्लिक करवाने आती है काम। हम तो यहाँ 24 आवर्स रहते हैं, हमें यही सवाल था। हम तो यहाँ पे 24 आवर्स रहते हैं। अगर पब्लिक आई, आप मान लो आप पब्लिक कोई काम करवाने के लिए आई हुई है, अगर वो उस पब्लिक का काम ही नहीं हुआ, सीट पे अगर बैठेंगे जब भी तो काम हुआ है। कभी यहाँ पे इलेक्शन का वो कर देते हैं, बहाना लगा देते हैं। इलेक्शन 1 मंथ, पूरा 1 मंथ कोई भी तहसीलदार नहीं बैठा, कमरा बंद रहता था, पब्लिक आती थी और चली जाती थी। कार्य क्या होगा पब्लिक का? पब्लिक दुखी है। आज हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, राज बहुत अच्छा है। फिर भी भूमिका लांबा के खिलाफ आप लोग लामबंद हुए, तो आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी आगे भूमिका लांबा को हटाने के लिए, सुधारने के लिए? देखिए भाई साहब, हमारे जो फिलहाल जो मंत्री जी बने हैं हमारे कुल गोयल जी, उनको ये डिपार्टमेंट मिला रेवेन्यू का जी। ठीक है। अब ये 2-4 दिन में हम उनसे मिलेंगे, उनसे टाइम लेंगे, उनको हम तहसील में बुलाएंगे, उनका स्वागत भी कराएंगे और उनको हम हर बात से अवगत कराएंगे कि हम कितने परेशान हैं, पब्लिक कितनी परेशान है। उनको हम तहसील में भी घंटे 2 घंटे बैठाएंगे जरूर कि आप देखो आपके पब्लिक यहाँ कितनी परेशान है। और ये यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसका उल्लंघन करते हैं। कुछ भी यहाँ जो काम होते हैं, लीडर जो बैठे हुए हैं, उस सब यहाँ पे इतनी धांधलेबाजी होती है भाई साहब कि आप पूछो ना। हर बंदा यहाँ पे जो है ना खाने के लिए बैठा है भाई। ये हमारी मैडम है, ये मैडम आप अपना परिचय दे दीजिएगा एक बार, और उसके बाद क्या आप लोग जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या आप भी सहमत हैं उन बातों से? पहले आप आरोप बताइए ना, मैं तो अभी अच्छा, चलिए आइए, तो फिर ये बताएंगे आरोप मेरा। आरोप ये मैडम काम नहीं करते, डॉक्यूमेंट साइन नहीं करते, अच्छा, 2 जो महीने हो हमारी गए। तहसीलदार मैडम है, जी। हाँ, वो आरोप परिचय दीजिए मैडम। जी, मेरा नाम हेमलता शर्मा, एडवोकेट और बतौर नोटरी दोनों तरह के मैं यहाँ काम करती हूँ, ड्राफ्टिंग वगैरह भी करती हूँ। लेकिन जो हमारी ये तहसीलदार मैडम है, इनका क्या नाम है हमारी मैडम है? भूमिका लांबा जी। ये जब से आई है ना, इनको काम करने का तो बिल्कुल भी लगन ही नहीं है। काम करने जान के डिले करती हैं ये। और ठीक है, जब डॉक्यूमेंट हो गया, जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, आप उसको साइन करने में भी 1-1 महीना लगा रही हो, तो आप बताओ इसको क्या कहेंगे? जानबूझ के लापरवाही या जानबूझ के डिले करना या कोई और मकसद? कुछ तो बोलेंगे ना। परेशान करना, हरेसमेंट तो है ना। पार्टी तो हमें ही परेशान करेगी ना कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट आया, तो वो तो हमें लेजी समझेगी, शायद हम झूठ बोल रहे हैं, जबकि सारी खामी हमारी तहसीलदार मैडम में। और कोई अपनी कोई बात रखना चाहें, कोई बहुत आज आई कौन आप बताइए परिचय के बाद। भैया मेरा नाम विवेक बंसल एडवोकेट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तहसील में जब से भूमिका लांबा मैडम आई हैं, इन्होंने ना अपनी मनमर्जी चला रखी है।
जैसा हमारे भैया ने कहा कि जो फ्लैटों की रजिस्ट्री होती हैं तो वो केवल ना इनके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और मैडम है, इनकी आपस में रजामंदी से होती हैं। अगर कोई हमारे जैसा वकील चला जाए तो ये 5 लाख 10 लाख कुछ भी मांग लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं आप लोगों की कोई जाए मतलब वैसे इस तरीके की हो ना की हो कि आप लोग इसलिए लामबंद हो गए हो? अगर भैया काम गलत है तो इनको करना ही नहीं चाहिए। अच्छा अगर 2 नंबर का काम है, गैर कानूनी काम है तो इनको करना ही नहीं चाहिए ना। क्यों 5 लाख रुपए लेते हो आप? जी। अच्छा 5 लाख आपसे मांगेंगे? 5 लाख मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं भैया। किसने मांगे आपसे, नाम बता दीजिए। इनके मैडम के चेले हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इन्होंने जो वो लगा रखे हैं प्राइवेट वो लगा रखे हैं ना प्राइवेट बंदे, वो मांगते हैं। अच्छा हाँ जी, प्राइवेट बंदे के एक आध का नाम बता दो आप। तहसील में जाओगे ना सर मैं तो वहाँ पहचानता नहीं। बहुत घूमते मिल जाएंगे। नाम बताने तो पड़ेंगे सर, आप कैसे बात नाम देखिए भी अब मैं बताइए, आरोप सब लगा हमने दूं कि हमने वकील साहब अपनी एक वकील साहब ने मेरे से झगड़ा कर लिया, लेकिन नाम ही नहीं होगा तो मैं कैसे हम बताऊं? अपनी एप्लीकेशन में सब लिख रखा हमने। अच्छा सर एक राजेश सैनी उर्फ सोनू का नाम भी आप लोग ले, उनका क्या रोल है? भाई साहब वो मेरे ख्याल से जब से तहसील बनी है ना बल्लभगढ़, उनकी ड्यूटी सबसे यहीं पे ही है। वो हर बंदे को जानते हैं, वो बल्लभगढ़ में जहाँ भी ड्यूटी होने से नुकसान मैं क्या है? मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, मैं बताता हूँ आप बताइए। ये भैया उनकी जद्दी जायदाद है सीटीए। अच्छा हाँ, उनकी जैसे दादालाई जमीन होती है ना जो कोई ऐसी दादालाई जमीन है उनकी। तो ये ना तो वो तहसीलदार पे हटते किसी पे, ना डीआरओ पे बेचारे डरते हैं हटाने से। अच्छा डीआरओ डरते हो? हाँ, एक बार ट्रांसफर भी करा, वो 2 दिन में फिर आ गया घूम फिर के। ये तो बंदा बिल्कुल आप बता दीजिए कुछ ऐसे नाम बताए जो आप ये करते हैं, चेले चपाटे पैसे लेते हैं, उनके नाम बता दीजिए अगर आप बताना चाहें तो। मैं बताता हूँ भाई साहब, एक सुभाष है मजहावली से, उसका तहसील के अंदर कोई काम नहीं है। ठीक है। उसका यही काम है रजिस्ट्री उगानी और वकीलों से वशीकरण उससे पैसे उगाना है, अच्छा यही काम है उसका। और 2-3 सैनी और है, मतलब सभी पूरा सैनी परिवार लगा रखा पूरे तहसील के अंदर जी। ड्राइवर सैनी, क्लर्क सैनी, पीएन सैनी, पता नहीं अब तो पहले तो थे ही थे, अब जब सीएम साहब बने ना मेरे ख्याल से और 2-4 भर्ती हो जाएंगे 2-4 दिन में, सब सैनी आ जाएंगे ऐसा नहीं कि यहाँ। आप लोग किसी अन्य पार्टी से संबंध रखते हैं ऐसा इसलिए कह रहे हैं? भाई साहब हम किसी पार्टी से नहीं रहते, हम तो चक्कर क्या है हम तो देश के लिए पब्लिक लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी है जो हमारे भाई आते हैं गाँवों से आते हैं शहर से आते हैं, हम उनका काम करके दें, उनका काम कराएं, उनको संतुष्ट करके भेजें, उनका कम से कम समय खराब हो। सभी साथ खड़े हो, एक बार हाथ उठा करके कह के सबसे पूछना तो बड़ा मुश्किल है कि आप जो ये वक्तव्य कह रहे हैं वो सभी समर्थन करते हैं इनका? एक बार हाथ उठा कर दीजिए, क्योंकि देखिए हम सबसे तो पूछ नहीं पाएंगे, इसलिए हम सभी वकीलों से हाथ उठा करके हमने पूछा है कि क्या आप सभी समर्थन करते हैं। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।